आइए बच्चों, आज किस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का यानी क्लास 8वीं का जो असेसमेंट वर्क दिया गया है जो ग्रीष्मावकाश यानी कि जो छुट्टी वाला जो होमवर्क दिया गया है उसी का हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर देने वाले हैं, बिल्कुल सही और सटीक सरल भाषा में। ठीक है, तो आप लोग जो भी अभी तक असेसमेंट वर्क नहीं बनाए हैं यानी आप लोग दत्ता कार्य नहीं बनाए हैं जिसको आप लोग होमवर्क कहते हैं, ठीक है, छुट्टी में जो होमवर्क दिया जाता है वो अभी तक नहीं बनाए हैं, वो आसानी से इस वीडियो को देखकर अच्छे से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हिंदी विषय के सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हिंदी विषय का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िएगा, पहले ऊपर दिया गया निर्देश को पढ़ना है। निर्देश में कहा क्या जा रहा है। बहुत सारे बच्चे निर्देश को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट वो बनाना चालू कर देते हैं आंसर क्वेश्चन। ऐसा गलती नहीं करना है, पहले आपको समझना है कि दिए गए विषयों भाषाओं में से अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं दो विषयों भाषाओं का चयन कर प्रत्येक विषय भाषा में से एक एक दत्ता कार्य को पूरा करना है। यानी कि जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से एक एक दत्ता कार्य को आप लोग को पूरा करना है हर विषय का। तो चलिए हम लोग सारा का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, हिंदी सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जीवन में खेलों का महत्व यानी कि जीवन में खेल का महत्व क्या है विषय पर एक लेख लिखें। यानी इस विषय पर क्या करना, आपको एक लेख लिखना है। तो आइए हम लोग बताने वाले हैं, काफ़ी सुंदर और सरल तरीका से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया है लेख लिखें, पहला क्वेश्चन का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। जीवन के खेलों पर आपको लेख लिखना है। तो लिखिएगा उत्तर में, खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। देखिए, खेल खेलने से हमको क्या रहता है, शरीर जो है स्वस्थ रहता है और प्रसन्न मतलब क्या होता है, खुश रहता है। ठीक है, खेल खेलने से अनुशासन, संयोग, आत्मविश्वास और समय का महत्व समझ में आता है। जैसे क्रिकेट खेल में हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो आदि खेल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा और जूम कर देते ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। लिखिएगा, खेल से पढ़ाई में भी मन लगता है और थकान दूर होती है। जैसे बोरिंग फील होता है पढ़ते पढ़ते तो आप लोग कुछ खेल खेल लेते हैं, जैसे क्रिकेट फुटबॉल, तो क्या हो जाता है, थकान वो जो होता है वो महसूस होता है, वो क्या होता है, दूर हो जाता है। जो बच्चे खेलते हैं वे स्वस्थ, चुस्त और खुश रहते हैं। जो बच्चे खेल खेलते हैं वो क्या रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, चुस्त रहते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है, खेलों से हम हार जीत को स्वीकार करना भी सीखते हैं। खेल में जैसे कभी हम लोग देखते हैं हार गए, कभी हम लोग क्या कर गए, जीत गए। ठीक है, कभी हम लोग जीत गए, कभी हार गए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, असेसमेंट आपको वर्क में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास के इस प्रकार के किसी परिवर्तन या उदाहरण चुनिए जिसके बारे में लिखिए, जैसे हल बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग आदि। ठीक है, तो चलिए हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग लिखिएगा, आज के मशीनी युग कहलाता है। पहले खेतों में किसान बैल और हल से खेती करते थे। पहले क्या करते थे किसान लोग, बैल और हल के जरिए वो खेती करते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें समय की बचत होती है और खेत जल्दी तैयार हो जाता है। इस तरह पहले कपड़े हाथ से धोए जाते थे, अब वॉशिंग मशीन आसानी से धुल जाते। पहले लोग क्या करते थे, कपड़ा को हाथ से धोते थे, अब मशीनी युग आ गया तो क्या वॉशिंग मशीन निकल गया। उससे क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है वो आसानी से धुल जाता है। पहले लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। पहले के लोग जो थे वो क्या करते थे, बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। अब बस वे ट्रेन और मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। पहले बैलगाड़ी का उपयोग होता था, अब ट्रेन आ गया, बस आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, ठीक है, स्कूटी स्कूटर आ गया, ये सब का उपयोग करते हैं। इन मशीनों में मनुष्य का जीवन आसान हो गया। यह समय और मेहनत दोनों बचाते हैं। ये क्या करता है, समय को
में बचाता है और मेहनत, जो काफ़ी मेहनत लग रहा वो मेहनत को भी बचाता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं दूसरा का आंसर। चलिए अब हम लोग तीसरा देखेंगे हिंदी का जी। हिंदी में तीसरा क्या पूछा गया है, आप अपनी पसंद की कोई कहानी पढ़ें एवं उसे संक्षेप में 200 शब्द में लिखना है। या आप लोग को क्या करना है, कहानी पढ़ना है और उसे अपने संक्षेप में 200 वर्ड को आपको लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं, लिखिएगा उत्तर कर कर। 200 वर्ड में पूछा गया, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जो बताया जा रहा है उसको बस आसानी से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला है। कहानी का नाम ईमानदार लकड़हारा। देखिए हमारा लेट से आने का वीडियो एक ही मकसद है, क्योंकि हम कुछ काम में बिजी थे और हमको पता था कि वर्क मिला है, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए थे इस पर, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो अच्छे तरीक़े से बना लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीक़े से बना लीजिएगा। कहानी का नाम क्या है, ईमानदार लकड़हारा पे हम लोग क्या लिए हैं, एक कहानी लिए हैं। एक बार की बात है कि एक ईमानदार लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। एक ईमानदार जो लकड़हारा था वो क्या कर रहा था, जंगल में पेड़ को काट रहा था। गलती से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। गलती से क्या करा, काट रहा, वो गलती हर इंसान से होता है, ठीक है। तो वो कुल्हाड़ी जो क्या कहाँ गिर गया, नदी में गिर गया। वह बहुत दुखी हो गया। जब चीज़ हम उस चीज़ से काम कर रहे हैं वो गलती से कहीं खो जाएगा या गिर जाएगा तो क्या होगा, हम लोग दुखी हो जाएंगे, हम लोग निराश हो जाएंगे। तब वह जल की देवी प्रकट हुई, तभी जल की देवी प्रकट हुई। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी लाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा से पूछा। कौन पूछा? तो देवी प्रकट हुई जल से, ठीक है। तो लकड़हारे ने मना कर दिया कि सोने का मेरा नहीं है। फिर चांदी का कुल्हाड़ी दिखाया, फिर तब उसे मना कर दिया। अंत में देवी ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दी। लकड़हारे ने खुशी से कहा, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। यानी यहाँ पर अपना जो लकड़हारा जो है वो अपना ईमानदारी यहाँ पर दिखाया। इसको लोभ नहीं था कि अगर लोभ रहता इसको तो वो सोना का भी ले सकता था, चांदी का भी ले सकता था, लेकिन इसको क्या था, ईमानदार था, ठीक है। तो इसीलिए ईमानदार लकड़हारा यहाँ पर कहानी से लिया गया है कि क्या था, एक ईमानदार था। तो इसकी ईमानदारी से खुश हो गई। कौन खुश हो गई? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन खुश हुई थी, तो देवी प्रकट हुई तो वो खुश हो गई और तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे इनाम में दे दिए। देखिए वो नहीं ले रहा था, लेकिन लास्ट में क्या किया, सोना का भी मिल गया, चांदी का भी मिल गया और लोहा का मिल गया। यानी तीनों जो कुल्हाड़ी है वो क्या कर दिए, वो कौन, देवी जो प्रकट हुई थी वो उसको क्या कर दिए थे, इनाम में दे दिए, ठीक है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सच्चाई और ईमानदारी की सीख मिलती है। यहाँ पर शिक्षा, इस कहानी से हमें सच्चाई और ईमानदारी के क्या कर रही है, सीख मिल रही है। इस तरह से आप लोग सही रास्ते पे चलेंगे तो आज न कल सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। यदि आप लोग इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाकर सर्च करना है जस्टवेल हेल्प, ठीक है। क्या सर्च करना है आप लोग को, जस्टवेल हेल्प। आपको गूगल पे जाकर टाइप करना, वहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। असेसमेंट वर्ड देखिए सारा सब्जेक्ट का भी बताने वाले, देखिएगा हिंदी का हो गया, फिर आपका अंग्रेजी का दिया गया, उर्दू का दिया गया है, फिर आप लोग देखिएगा गणित का दिया गया, विज्ञान का दिया गया है, फिर आपको सामाजिक विज्ञान को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट का, देख सकते हैं उर्दू का दिया गया, हर चीज़ का आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिए, आपको बिल्कुल आसानी और सरल तरीका में दिया गया आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।